Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, in our last classes we have completed the first, second and third lesson of English literature book class 7 DAV board along with their question answers. Students, today we are here to read the fourth chapter of the same book, which is titled as Fight Manju Fight. It has been written by Sigrun Srivastava. Students, imagine a situation wherein you are suffering from very high fever and you are to appear for a very important examination the next day. Suppose आपको हाई फीवर है और आपको नेक्स्ट डे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम देना है. What will you and your friends do? आप क्या करेंगे? आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे? मीन्स ये क्वेश्चन सभी बच्चों से है जिनमें आप और आपके फ्रेंड्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मीन्ट फॉर क्लासरूम टीचिंग. तो आप और आपके फ्रेंड्स यानी सभी बच्चे क्या करेंगे? डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5. हियर वी हैव ऑल्सो अ ग्रुप. थ्रू आवर कॉमेंट सेक्शन वी कैन शेयर द सेम. सो यू आर रिक्वेस्टेड to give your answer. What will you do if you are suffering from fever and you have to appear the exam the next day? आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं और ज़रूर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू हर्डल्स डिसहार्टन यू? हर्डल्स मीन्स ऑब्स्टैकल्स, जो बाधाएं होती हैं. सो डू दे डिसहार्टन यू? क्या आप उन बाधाओं से निराश हो जाते हो? आपकी हिम्मत कम हो जाती है? और गिव यू ग्रेटर स्ट्रेंथ, या आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है? शेयर योर ओपिनियन विद योर फ्रेंड्स. बच्चों, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हमारे पर्सनल मैनेजमेंट पे, हमारे मेंटल फिटनेस पे डिपेंड करता है कि परिस्थितियों से हम घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर हम पहले से कहीं और ज़्यादा मजबूत हो जाते. तो बच्चों, आपके साथ क्या होता है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू रीड अ स्टोरी, फाइट मंजू फाइट. द टाइटल itself shows that someone is motivating, inspiring, prompting, filling courage in a girl named Manju to fight with what? Fight with the situation. To fight with so many things. You will get later in the story in detail. First, the instruction. Now read the story of a young girl Manju who doesn't let adversities hamper her ambitious spirit. हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे यंग गर्ल की है, एक छोटी लड़की की है जो एडवर्सिटीज को, यानी बैड कंडीशन, सफरिंग सिचुएशंस, कष्टदायी जो समय होता है, बुरा टाइम जो होता है, बैड टाइम्स को, वो अपने एम्बिशियस स्पिरिट को हैम्पर नहीं करने दे. ठीक है ना? उसके साथ जो भी एडवर्सिटी, जो भी दुख जुड़ा हुआ है, हैम्पर का मतलब होता है हिंडर करना, बाधा डालना. उस दुख की वजह से कोई बाधा नहीं आती उसके एम्बिशियस स्पिरिट में, उसके जॉयफुल, उसके महत्वाकांक्षी स्पिरिट जो है, उसकी आत्मा जो है अंदर से, वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही अपने लक्ष्य को लेकर के समर्पित है, और इस समर्पण में कोई कमी नहीं आती है किसी भी तरह की एडवर्सिटी की वजह से. तो चिल्ड्रन, बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड लाइक टू गिव यू a very short summary of this story. Manju, who is Manjula, is a special child and she has clumsy, means malformed claw-like hands. उसके हाथ, उसके पैर, दोनों की उंगलियां घूमी सी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं. But she loves painting. उसको पेंटिंग का बहुत शौक है. पेंटिंग को वो अपना करियर बनाना चाहती है. इसमें उसकी माँ उसे हेल्प भी करती. बट his father doesn't welcome her such interest and discourages her by saying that she can't do painting with those hands.
और निराश होकर के वो पेंटिंग करना छोड़ भी देती, वो पेंटिंग करना छोड़ भी देती है। साथ ही साथ वो अपनी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स को पीसेस में टीयर कर देती है, फाड़ देती है और हमेशा के लिए अपने ब्रश और कलर को कहीं छुपा के रख देती है। मीन्स शी डिसाइड्स टू गिव अप पेंटिंग, शी गिव्स अप, we can say. But one day, her brother Amul, who wants her to enjoy her hobby and to pursue her aim to be a painter. वो चाहता है कि मंजुला अपने एम को लेकर के कामयाब हो, वो एक सक्सेसफुल पेंटर बने और इसलिए वो एक न्यूज़पेपर कटिंग को रखता है। अपने भाई द्वारा रखे हुए न्यूज़पेपर कटिंग से इंस्पायर्ड होकर के, इनकरेज्ड होकर के मंजुला एक बार फिर से पेंटिंग करने को डिसाइड करती है और वो स्कूल लेवल की पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हो जाती है। Thus, this story teaches us, it has a moral for us that physically challenged people don't need our sympathy, they need our encouragement. They can do the things if we keep on doing continuous encouragement to them. Now let us read the story in details. Manjula Parelkar knew she was no Hussain. This Manjula Parelkar is Manju, who is the young girl. And she knew that she was no Hussain. Hussain, here Hussain is Makbul Fida Hussain, who is an artist, a great Indian painter. तो मंजुला को पता था कि वो हुसैन नहीं बन सकती, वो हुसैन नहीं है, बिकॉज हुसैन इज अ ग्रेट पर्सन एंड मंजुला जो कि खुद को अंडर एस्टिमेट करती है, वो खुद को एक नॉर्मल गर्ल भी नहीं मानती। क्यों, आगे देखते हैं। शी कुड नेवर बी, वो कभी बन भी नहीं सकती, यानी वो हुसैन के जैसी आर्टिस्ट या पेंटर नहीं बन सकती। नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ, क्यों, उसके जो हाथ है उनकी वजह से, दोज क्लॉ लाइक माल फॉर्म्ड फिंगर्स, उसके फिंगर्स जो क्लॉ की तरह दिखते हैं, क्लॉ में पंजे की तरह, किसी जानवर का जो पंजा होता है उस तरह से बना हुआ उसका फिंगर है। माल फॉर्म्ड मीन्स बैडली फॉर्म्ड, ओके। क्लम्सी मीन्स ऑकवर्ड, लार्ज एंड हैवी। तो उसके हाथ जो है वो बैडली फॉर्म्ड है, उसके फिंगर्स स्पेशली क्लॉ जैसे दिखते हैं। Why her hands too? उसके हाथ भी क्यों? Wasn't it enough that her feet were deformed? क्या यही काफी नहीं था कि उसके पैर डिफॉर्म्ड थे? यानी उसके पैर तो डिफॉर्म्ड थे ही, पैर भी उसके शेप में नहीं है, इन बैड शेप। डिफॉर्म मीन्स इन बैड, इन रॉन्ग शेप। तो पैर तो डिफॉर्म्ड है ही, तो फिर उसके हाथ भी क्यों? She is having pity on herself, ending in two massive moon-shaped toes. उसके जो फीट हैं वो कैसे हैं, उनका एंड कैसा है, एज कैसा है, एक किनारे से मासिव मून शेप्ड टोज, जो पैरों की उंगलियां हैं उसके फीट में वो कैसे हैं, मून शेप्ड हैं। समझ रहे हो ना, मून का शेप कैसा होता है, यूं टेढ़ा, इस तरह से। तो उंगलियों का शेप कैसा है, यूं है, पॉइंटिंग एट ईच अदर। और दोनों ही पैरों की जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे को पॉइंट करती हैं, यानी एक की उंगलियां उस तरह से घूमी और दूसरी की उंगलियां इस तरह से घूमी हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। द हार्ड नेल्स टचिंग एंड ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो नेल्स हैं यहाँ पर उसकी उंगलियों में, जो टोज हैं उनमें जो नेल्स हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं और ग्रेट करती हैं। ग्रेट करना मतलब रगड़ना, रगड़ खाती हैं। वेन एवर शी वोर रॉन्ग, जब भी वो रॉन्ग शूज को पहनती। शी वोर रॉन्ग शूज मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अधिकतर, ज्यादातर क्या करती है, जूतों को गलत पहनती है, यानी दाएं वाले को बाएं में और बाएं वाले को दाएं में। For there weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. क्योंकि उसके टेढ़े मेढ़े फीट के लिए सॉफ्ट सा कोई भी शूज मार्केट में नहीं है, तो वो जो भी शूज नॉर्मल वाले अवेलेबल हैं उन्हीं को उल्टा पहनती है।
हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिडंट माइंड देम। उसके पैरों में अक्सर चोट लग जाया करती है, लेकिन वो बुरा नहीं मानती। शी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज। कई बार इसके लिए, मंजुला के लिए ऑर्डर पे शूज बनवाया जाता है उसके पैरों के शेप और नाप के हिसाब से। तो उन अगली शूज में उसके पैर तो छुप जाते हैं, इसलिए उसे बहुत बुरा नहीं लगता। शी डिडंट माइंड देम सो मच बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स। लेकिन वो अपने हाथ को तो छुपा नहीं पाती, कुड शी, है ना। मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। वापस से पहली लाइन है वहाँ आते हैं, बीच में डिस्क्रिप्शन आपको मिला कि वो क्यों हुसैन नहीं बन सकती, वो कभी हुसैन की जैसी पेंटिंग क्यों नहीं कर सकती। तो ड्यू टू मालफॉर्म फिंगर्स, क्लम्सी फीट, बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल। लेकिन वो पेंटिंग करना सीख तो सकती है। मंजुला को ये पता है कि हुसैन सी ग्रेट पेंटर नहीं बन सकती, पर हाँ पेंटिंग करना जरूर सीख सकती है, वो भी वेल तरह से, बहुत अच्छे तरह से। हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नो प्रॉब्लम। ब्रशों को हैंडल करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल, क्योंकि वो जैसे पेंसिल पकड़ती थी वैसे ही उन ब्रशेस को भी होल्ड कर सकती थी। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शी वुड नीड। प्रॉब्लम क्या था? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, एक्सपेंस, खर्च जो उसे मटेरियल्स को खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यानी पेंटिंग करने के लिए ब्रशेस चाहिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, और साथ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स चाहिए। तो वो सारे मटेरियल्स खरीदने में जो कॉस्ट लगता, जो खर्च लगता, वो खर्च उसके लिए प्रॉब्लम थी, न कि उन ब्रशों को हैंडल करना। मम्मी शी आस्क्ड वन इवनिंग, एक शाम वो अपनी माँ से पूछती है, वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर। जब वो किचन में अपनी माँ की हेल्प कर रही होती है डिनर के बाद, और उससे मैं पूछती है, मम्मी डू यू थिंक आई कुड, शी पॉज्ड नर्वसली। पूछते पूछते वो घबरा के रुक सी जाती। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, यानी उसे थोड़े पैसे चाहिए अगले दिन, और वो घबराहट के मारे पूछ नहीं पाती है, हिचकिचाती है। हाँ, यानी बोल्डली मांगती नहीं है, बहुत हिचकिचाते हुए वो बोलती है, मम्मी डू यू थिंक आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, व्हाट डू यू नीड इट फॉर, आस्क्ड हर मदर जेंटली। उसकी माँ उसको बहुत प्यार से पूछती हैं कि व्हाट डू यू नीड इट फॉर, क्यों चाहिए तुम्हें ये पैसे, क्या चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें इन पैसों की। रिंसिंग द डिशेस, रिंस करना मतलब खंगालना, बर्तन साफ करते समय। यहाँ डिशेस के मतलब क्या है? प्लेट्स। वो प्लेट्स को धो रही हैं, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं, और स्क्रब करने के बाद से वाटर से खंगालते हैं, उसको कहते हैं रिंसिंग करना। तो रिंसिंग करते करते पूछती हैं कि वो पैसे की क्या ज़रूरत है। फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन। आंसर क्या मिलता है? फॉर आइसक्रीम, और वो भी किससे? उसके ब्रदर से। मंजुला का एक ब्रदर है जिसका नाम अमोल है, वो उसे चिढ़ाता है दरवाजे के पीछे से। क्या बोलता है? इम्पिश ग्रीन के साथ। इम्पिश का क्या मतलब होता है? शरारती। ग्रीन मीन्स टू स्माइल शोइंग टीथ, यानी अपने दांत दिखाता है और मिस्चीवस तरीके से मुस्कुराता है और बोलता है फॉर आइसक्रीम। थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड, साथ में क्या कर रहा होता है? अपने हथेली से डोर पर थम्पिंग करता है, थपथपाता है। एंड चैंट करता है, चैंट करना मतलब रटने लगता है। वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए। इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, अब अमोल को यानी ब्रदर को माँ इग्नोर करती हैं और फिर से पूछती हैं मंजुला से, व्हाट डू यू नीड द मनी मंजुला, मंजुला तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई
आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। मंजुला बताती है कि उसे पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि वो पेंटिंग सीखना चाहती है। पेंटिंग? आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता। बोलती हैं, पूछती हैं उससे, पेंटिंग? बट यू। अब वो कहना कुछ और चाहती हैं कि तुम कैसे करोगी, तुम्हारी उंगलियां ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन वो कहती नहीं है बट यू। देन शी एडेड क्विकली, फिर जल्दी से बोलती हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेंटिंग एक अच्छी हॉबी है। इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। मंजुला और क्लेरिफाई करती है शांतिपूर्ण तरीके से। क्वाइटली मीन्स पीसफुली वो जवाब देती है अपनी माँ को, इट विल बी मोर देन अ हॉबी। ये मेरे लिए हॉबी से भी कहीं ज़्यादा होगा। यानी हॉबी हम क्यों करते हैं? अपने लीजर टाइम में अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन वही हॉबी यहाँ मंजुला करियर बनाना चाहती है, इसलिए वो बोलती है कि इट विल बी मोर देन अ हॉबी। मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। मिसेस पारेलकर अपनी डॉटर को देखती हैं, ऐसे देखती हैं जैसे वो कुछ उसमें सर्च कर रही हैं। वो अपनी बेटी को समझना चाहती हैं कि वेदर शी इज कॉन्फिडेंट दैट शी कैन डू और नॉट। शी गेज्ड लॉन्ग into those serious melancholic eyes. Gaze means to look fixedly in surprise. बहुत ही अचंभित होकर के लगातार एक टक देखती हैं उसके आंखों में। मंजुला की आंखें जो कैसी हैं? सीरियस हैं और melancholic, सैड है। Closing the tab, she walked over to the kitchen. यहाँ देखो सीरियस का क्या मतलब है? सीरियस आइज मीन्स, अभी देखा भाई का यहाँ कैसे एक्सप्रेशन था, शरारत वाला। तो यहाँ मंजुला मजाक नहीं कर रही है, नहीं शरारत कर रही है, वो सच में सीरियस है ये अपने विश को लेकर के। क्लोजिंग द टैप शी वॉक्ड ओवर टू द किचन कपबोर्ड। टैप को बंद करते हुए, चूंकि मम्मी क्या कर रही होती है अभी, रिंसिंग ऑफ द प्लेट्स, तो उसको करने के बाद टैप को क्लोज करती हैं। शी वॉक्ड ओवर टू द किचन कपबोर्ड। वो जाती है किचन कपबोर्ड के पास एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल्फ। किचन कपबोर्ड में जो टॉप मोस्ट सेल्फ है, सबसे ऊपर वाली जो रैक है, वहां से एक मेटल टी बॉक्स जो ऑर्नेट है। ऑर्नेट मीन्स हाईली डेकोरेटेड, घरों में देखने को मिलती है ना सुंदर सी डिबिया छोटी सी, तो ये जो टी बॉक्स है वो भी हाईली डेकोरेटेड है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो बॉक्स उसकी मदर पुल आउट करती हैं, यानी खींचती हैं, निकालती हैं। माई पिगी बैंक, सी स्माइल्ड। स्माइल करते हुए क्या बोलती हैं? मेरा पिगी बैंक। बच्चों आप सबके पास पिगी बैंक होगा ना, किसी और फॉर्म में, बट होगा तो जहां आप थोड़े बहुत पैसे बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो ये मदर का पिगी बैंक था, ये टी बॉक्स। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस। वो मंजुला को बोलते हैं कि ये हाइडिंग प्लेस यानी पैसे रखती हूँ मैं यहाँ, एक्चुअली वो वहाँ पैसे रखती थी, तो इसलिए बताती हैं कि ये मेरे इस बॉक्स के हाइडिंग प्लेस को किसी को मत बताना, लेट इट बी सीक्रेट। देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलास हैंड्स। कुछ नोट्स निकालती हैं, कुछ रुपए निकालती हैं उस बॉक्स से और मंजुला के हाथों में उसे प्रेस कर देती हैं। गो अहेड एंड बाय वॉट एवर यू नीड डियर। कहती हैं जाओ और खरीद लो तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग। कहती है मजे करो और मुझे पेंटिंग दिखाओ। मीन्स मंजुलास मदर encourages her to do what she want. She doesn't remind her about her clumsy, malformed fingers, and just opposite to it, she encouraged her to do painting by providing her money she required for the materials and also feeling encouragement in her that it is a good hobby. She says her to show the painting means
She prompts her to fulfill her wish of being a painter. Manjula Parilkar showed her first painting to her mother the very next day. मंजुला ने अपनी पहली पेंटिंग बस अगले ही दिन दिखा दी. मंजुला cried her mother, dropping her needlework in surprise. मंजुला की माँ उस समय क्या कर रही थी? नीडल वर्क कर रही थी, सुई धागा से कुछ काम कर रही थी, और सरप्राइज जब जैसे ही वो पेंटिंग देखती हैं वैसे ही वो सरप्राइज्ड हो जाती हैं, और सरप्राइज्ड स्टेट में उनके मुंह से क्या निकलता है? मंजुला, वाई दैट्स ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड. क्या बोलती हैं कि मंजुला ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर लोगी. मीन्स अगेन शी इज फीलिंग करेज. शी इज encouraging her child. Do you really think so? asked मंजुला doubtfully. मंजुला को अब भी शक है कि उसने अच्छा किया है या नहीं किया. कहीं मम्मा झूठ तो नहीं बोल रही उसको खुश करने, इसलिए पूछती है, Do you really think so? Of course, dear. She held the watercolor painting at arm's length. मदर उसकी पेंटिंग को एक हाथ की दूरी से यानी काफ़ी क्लोज से देखती हैं और फिर से बोलती हैं, It looks perfect. Oh माँ, cried मंजुला pleased. खुश होकर के मंजुला बोलती है, Oh माँ, this is just a beginning. I'll pick up fast. कहती है ये तो बस शुरुआत है, मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा करने लगूंगी. I'm sure you will. Her mother returned the painting. माँ उसको बोलती है कि आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम जरूर करो. और ऐसा कहते हुए उसे पेंटिंग जो वो देख रही हैं, फर्स्ट पेंटिंग, उसको रिटर्न कर देती हैं. यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड. मदर उसको क्या बोलती हैं कि पापा को दिखाना, वो बहुत खुश होंगे. इम्प्रेस्ड मीन्स हैप्पी विथ समथिंग, तो वो बहुत खुश होंगे. मिस्टर पारेलकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप and glanced at Manjula's work. मिस्टर पारेलकर मीन्स उसके फादर अपने ग्लासेस को, चश्मा को ऊपर करते हैं, उसके वर्क को देखते हैं. ग्लांस मीन्स हैविंग ए लुक. वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, सी व्हाट ऑल यू कैन डू. उसको बोल देते हैं बहुत अच्छा की हो, बहुत बढ़िया कर रही हो. सी व्हाट यू ऑल कैन डू. फिर उसको सजेस्ट करने लगते हैं, देखो क्या कर सकती हो. Even though he didn't look at her hands. अब एक 2 साल के बच्चे की पेंटिंग कभी देखी है आपने? 2 साल का बच्चा जो स्केचिंग करता है तो किस तरह आंख बनाता है? बड़ा बड़ा 2 गोल सर्कल बना देता है, कोई छोटा कोई बड़ा, बीच में एक डॉट दे देता है. स्टिल वो अपनी एज के हिसाब से अच्छा कर रहा. हम उसी पेंटिंग से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हम उसकी पेंटिंग को नहीं, उसके एज को भी कंसीडर करते हैं, उसके पेंटिंग से रिलेट करके, और इसलिए हम खुश होते हैं उसी डिसिमिलर आइज को देखकर. यहाँ पर मंजुला के फादर क्या है? ही डिडंट लुक एट हर हैंड्स. उसके हाथों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते. मीन्स पेंटिंग देखते समय उसके हाथों का ध्यान उनको बिल्कुल नहीं है. दोस क्लॉ लाइक मालफॉर्म्ड फिंगर्स. वो जो पंजों के जैसा हाथ है, मालफॉर्म्ड, टेढ़ा मेढ़ा सा फिंगर. She knew what. उसके हाथों की परवाह किए बिना वो बोल देते हैं कि देखो देखो तुम क्या कर सकती हो, यानी यहाँ ये सुधारो, ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, इस तरह का सजेशन देने लगते हैं बिना उसके हाथों को सोचे. She knew what he meant. वो समझ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं. She swallowed dryly. Swallow का मतलब क्या होता है? निगलना, यानी उसका गला सूख रहा है, घबरा रही है. Something inside her twisting painfully. कुछ उसके अंदर ऐठ रहा है. ट्विस्ट करना मतलब ऐठना, यानी उसके अंदर कोई तकलीफ है, वो भीतर ही भीतर ट्विस्ट हो रही है. She knew the pain. उसे इस दर्द का पता है. She was used to it. उसे इस दर्द की आदत लग गई थी. ये जो तकलीफ, ये जो नाखुशी थी उसके अंदर, ये जो पछतावा था उसके अंदर, अब ये जो कुंठा थी उसके अंदर, उससे
उसकी आदत लग गई थी, यानी हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा सुनती ही रहती थी अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, जिससे पता चले, वो समझे कि शी हैज़ नो नॉर्मल हैंड्स। तो उसे इस पेन को सहने की आदत थी। कीप इट अप, हर फादर पैटेड हर सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर। उसके पिताजी उसको पैट करते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं और बोलते हैं कीप इट अप, सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर, और फिर अपने फेवरेट चेयर में बैठ जाते हैं। सेटल करना, सेट हिमसेल्फ विद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। ही इंक्वायर्ड, इज द टी रेडी, चाय तैयार है? Why don't you frame it? Cried her brother Amol, snatching the sheet from Manjula's hand. अमोल जो कि बहुत शरारती है, वो उसके हाथों से स्नैच कर लेता है। स्नैच करना मतलब छीन लेना। उसके हाथों से पेंटिंग को छीन लेता है और बोलता है कि वाई डोंट यू फ्रेम इट, इसको फ्रेमिंग क्यों नहीं करा लेती, और वाई डोंट यू सेल इट, इसको बेच क्यों नहीं देती। रेजिंग इट ओवर हिज हेड, वो अपने सिर के ऊपर की हाइट तक उसको उठा लेता है, पेंटिंग को रेज करता है। ही इमिटेटेड एन ऑक्शनियर, इमिटेट करता है यानी वो नकल करने लगता है, एक नीलाम करता की तरह। ऑक्शन करने वाले लोग बिड जो लगाते हैं, बोली लगाने वाले की तरह, और बोलता है 2000 रुपीज, हु बिड्स मोर, 2001, 2002, यानी जैसे आपने सुना होगा वैल्यूएबल थिंग्स की नीलामी होती है, लोग उसकी बोली लगाते हैं, जो उस लोगों की बोली को पब्लिक करता है वो ऑक्शनियर होता है, नीलाम करने वाला जो पर्सन होता है वो ऑक्शनियर। तो वो बस वैसे ही पेंटिंग को नीलाम करने जैसा एक्ट करने लगता है। अमोल, हिज मदर वार्नड हिम, अमोल की माँ उसे वार्न करती है, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट ओन्स, अभी के अभी वो पेंटिंग वहाँ रखो। टेल मी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, बताओ फिनिश कर लिया अपना होमवर्क, होमवर्क पूरा हुआ। द वर्ड होमवर्क वॉज एनफ टू सोबर अमोल, अमोल को सोबर करने के लिए, शांत करने के लिए, जेंटल करने के लिए, काम करने के लिए होमवर्क जो शब्द था वो काफ़ी था। ही क्रेप्ट टू हिज रूम, क्रेप्ट माना है क्रीप, वो धीरे धीरे सरकता हुआ वहाँ से अपने रूम में चला गया, यानी वहाँ से सरक लिया, वहाँ से खिसक लिया। मंजुला returned to her brushes and paints and drifted into another world. मंजुला वापस से अपने ब्रशेज और पेंट्स के साथ एक दूसरी दुनिया में ड्रिफ्ट कर जाती है। टू मूव इनटू, ड्रिफ्ट करना मतलब चले जाना, दूसरी दुनिया में जाके खो जाती है। यहाँ देखिए ड्रिफ्टेड का क्या मतलब है, नीचे दिया हुआ है मूव्ड अवे, तो वो वहाँ से एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, वो दूसरी दुनिया कैसी है, ब्राइटर है, वहाँ ज़्यादा रोशनी है, ग्लोइंग कलर्स हैं, ब्यूटीफुल फॉर्म्स हैं एंड परफेक्ट शेप्स हैं, यानी वो पेंटिंग की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा, परफेक्ट शेप और कलर से भरा हुआ जो एक वर्ल्ड है, उधर चली जाती है, यानी पेंटिंग में खो जाती है। द वर्ल्ड वेयर शी वॉन्टेड टू बिलोंग सो डिस्पेरेटली, वो दुनिया जहाँ पर वो बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही डेस्परेटली मीन्स टू एम्फेसाइज द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ समथिंग, ठीक है ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी उसकी इच्छा जो है पेंटिंग की दुनिया से जुड़ जाने की, वो बहुत एक्सट्रीम डिग्री में है, इसलिए यहाँ पे वर्ड डेस्परेटली यूज़ किया गया है। Nobody has asked मंजुला पारेलकर what she wanted for her 13th birthday. अपने 13वें बर्थडे पर मंजुला को क्या चाहिए किसी ने उससे पूछा नहीं, बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, लेकिन उसको सब चीज़ें मिल गई जो उसने मन ही मन चाहा था, सीक्रेटली विश किया। ओ मम्मी मम्मी, क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड, मंजुला ओवरजॉयड होके पूछती है, मम्मी a set of artist watercolors, thank you so much, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पे आर्टिस्ट वाटर कलर का सेट दिया है। नाउ एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स, उसकी माँ उसके हाथों में एक बुक प्रेस करके देती है, अच्छे से
संभलवा के पकड़ाती है। वो क्या है? तो एक बुक है जो कि उसके फादर की तरफ से है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। वो बुक कौन सी है? टाइटल उसका क्या है? पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, यानी ये बुक पेंटिंग सिखाने की है। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनी विथ हैप्पीनेस। उसकी काली काली आंखों में, यानी उसकी आंखें बहुत काली हैं, सुंदर हैं, उसमें खुशियों की चमक आ जाती है, खुशी से चमक जाती है उसकी आंखें। ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। यू वुडेंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, सेड हर ब्रदर विद अ मिस्चीवियस स्माइल। एक शरारत से भरी मुस्कान के साथ उसका ब्रदर अमोल कहता है कि तूने ये भी नहीं सोचा होगा। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड। वो क्या दिखाता है? एक बड़ा सा पार्सल दिखाता है जो टाइटली रैप्ड है, बहुत ही ढंग से उसको लपेट करके पैक किया गया है, एंड नॉटेड है, उसके ऊपर गांठ भी बंधी हुई है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए गिफ्ट के ऊपर ये जो बना हुआ है, जो हम लोग जनरली बांध देते हैं, इसको नॉट बोलते हैं, तो नॉट भी उसमें लगा हुआ है। मंजुला आईड इट सस्पिशियसली। आइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करती है? सस्पिशियसली, विथ सस्पिशन, शक भरी निगाह से देखती है, उसको कुछ संदेह होता है और वो उस गिफ्ट को देखती है। समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर, कई बार वो श्योर नहीं हो पाती, वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवस और सिंपली मीन, क्या उसका भाई शरारती है या फिर मीन है? मीन मीन्स लोली, बदमाश। शरारत बच्चों में होती है, कॉमन बात है, ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन बच्चा अगर बदमाश हो तो ये बुरी बात। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले क्लास में हम देखेंगे कि अमोल ने क्या गिफ्ट किया है, उस गिफ्ट में कोई बदमाशी छुपी है या कोई शरारत छुपी है, या फिर ऐसा क्या है, मंजुला उसे देखकर खुश होती है या उदास होती है, मंजुला को दिक्कत होती है उस गिफ्ट से, या फिर वो उसे खुशी खुशी अपने पास रख लेती है। आगे मंजुला की पेंटिंग का क्या होता है, हम सब ये जानेंगे अपने फाइट मंजू फाइट के पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़रूरत के स्टफ नोटिफिकेशंस उसके मिल जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेरी सून वी आर कमिंग विद द part 2 of this story. Till then, bye bye and take care.